चाय है अश्कुविशा बर्फ अच्छा देखो नदी के दो किनारे होते हैं, और वह संयम और असंयम के भी दो किनारे होते हैं। सत्य असत्य भी दो किनारे होते हैं। समझो, दो किनारों के बीच में ही गंगा बहती है। माने जल की धारा बहती है। जल कैसा होता है? शीतल होता है। होता कि नहीं होता? होता महाराज जी। जल की गहराई का कोई पता नहीं होता है। इसी तरह आत्मा की गहराई का कोई पता नहीं। देखो, जल की धारा की गहराई न मालूम कितनी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसी तरह से आत्मा की गहराई की कोई सीमा नहीं है। सच है कि गलत? सत्य महाराज। देखो, मेरी बात में नहीं आ जाता जी। समझो, इसकी गहराई कैसे मिलती है, खोज करना है। खोज कैसे होगी, इस खोज पे पहुंचना है। देखो, इसकी खोज कौन करता है? समझो, कौन करेगा इसकी खोज? बता सकते हो? बहुत मुश्किल है। इसकी खोज कौन करेगा? ये ऐसा हीरा है, इस पर राख चढ़ी हुई, इसलिए छिपा है। इसकी कोई रोशनी दिखाई नहीं देती है। समझो, इसलिए इसकी कोई पहचान नहीं है। कितने भी ज्ञानी पुरुष कितना भी अध्ययन किया हो, अध्ययन किया, हर चीज का अध्ययन किया, नरकों का अध्ययन किया, स्वर्गों का अध्ययन किया, योजन का ध्यान किया, अध्ययन किया, सीमाओं का अध्ययन किया, हर चीज का अध्ययन किया, लेकिन हीरा का अध्ययन किसी ने नहीं किया। विद्वानों ने भी हीरा का अध्ययन नहीं किया। समझो, जिन्होंने सारे शास्त्रों को पढ़ा है, और शास्त्र पढ़ते पढ़ते उसी में लिप्त हो गए हैं, तो उन्होंने मोक्ष का अध्ययन तो किया, लेकिन मोक्ष की रास्ता का अध्ययन नहीं किया।
समझो जी कि रास्ता कैसी है, कैसे इस पर हम पहुंचेंगे, वह किसी विद्वान ने नहीं किया। समझो सब इसी में गोती खा रही है। समझिए बात, छिपा कहाँ है? यही तो है, दूर नहीं है, लेकिन हमारे पास में उसकी खोज नहीं है। 5 इंद्रियों के बीच में छिपा हुआ है। समझो, और 10 मूल के काढ़े में लिप्त है। देखो ध्यान से हम सुनते हैं, ये सारी अंदर की बातें हैं, बाहर निकालने की नहीं, रिपीट करना है तुम लोगों को। समझो, यदि तुमने इन गुणों को, इन शब्दों को तुमने अपने अंदर जाट कर लिया तो जानो तुम्हारे अंदर का कचरा साफ हो जाएगा। हाँ जी समझो, तुम इस वर्ष से उस वर्ष तक मध्य में तुम्हारी काया पर कोई पहुंच नहीं आएगी। जी समझे? जी यदि तुमने इनको अपने अंदर प्रवेश कर लिया, निकलने नहीं दिया, समझो तो सब ध्यान लगाना है अपना, और सच्चे ध्यान से सुनना। देखो तिजोरी का तारा खोल दो तुम, उसको खोलना पड़ेगा तभी ये शब्द प्रवेश हो में, अन्यथा नहीं हो। समझिए, ऐसे कैसे खुलेगी? क्या करें? इस क्लोज मैंने तिजोरी के ताले में तो मोर्चा लग गया है, कोई चाबी फटे नहीं बैठ रही है। किससे साफ हो? जब तुम्हारा कोई ताले में मोर्चा लग जाता है तो आप कितना उपाय करते हैं उसको साफ करने का, लेकिन तुमने अपने साफ करने का उपाय किया? किया कि नहीं किया? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। पता ही नहीं कि मोर्चा लगा कि नहीं लगा। देखो भैया, भगवान की भक्त तुम मैं कह देते हो तुम भगवान का भक्त कह देता, लेकिन लगते नहीं हो तुम भगवान के भक्त। भगवान के भक्त होते ना तो मोर्चा नहीं लगता अंदर। समझो, जो मोर्चा लगा हुआ है, कौन सा मोर्चा? विष्णु का। विष्णु से मोर्चा लग गया है शरीर के अंदर, सारे विष्णु से इसको लिप्त कर दिया, इसे मोर्चा लग गया। कास्टिक सोडा डालो, मोर्चा साफ हो जाएगा। कास्टिक सोडा क्या बोले ना? भक्ति, भक्ति रूपी सोडा। कास्टिक सोडा का मतलब है हम जब सारे विष्णु से घृणा कर देंगे तो हमारे अंदर कैसे प्रवेश कर जाएंगे?
विष्णु का ताला लगा दो ना, जब अंदर नहीं पहुंचेंगे तो वह उस ताले का मोर्चा समाप्त हो जाएगा। तो इस सबसे शरीर को बिगड़ने वाले व्यसन है हर प्रकार के विषय। अब तुम समझते होगे तो हम गुटखा खाते नहीं, हम तम्बाकू खाते नहीं, हम बीड़ी पीती नहीं, सिगरेट पीती नहीं, प्याला पीती नहीं। इसके अलावा कौन सा व्यसन है? चाय पीते नहीं। तुम लोग सोच रहे थे न चाय का नाम नहीं लिया, छोड़ दिया। ये सब तुमने छोड़ दिया है, अभी तो व्यसन करते हो। समझो कौन सी व्यसन है। देखो तुम कर, तुम मुझे बता दो। हमें क्या बता, हम कौन व्यसन कर पता नहीं। ये सब जने अपने अपने व्यसन। मायाचारी क्रोध है, मायाचारी है, और भी कई चीजें हैं। देखो ये विष्णु से क्या है समझो। एक बात और आ रही है, वो कह रहे हैं कि अभक्ष भी तुम छोड़ देते हो। कभी हमने इसको विराम लगा दिया? अभक्ष भी छोड़ देते हो, लेकिन अभक्ष भी करते हो। बताओ कौन सा अभक्ष है? जो आपको पूजना है? अरे लो महाराज जी, आप ही बता दो। देखो अभक्ष का मतलब है हम जो हमारा भगवान की भक्ति, भगवान का पूजन हम 9 बजे तक करने के अधिकारी होते हैं। 10 बजे के बाद राक्षस बन लग जाता है, अभक्ष में आ जाता है। पूजन भक्ति वगैरह सुबह की पूजन भक्ति विधानकारी नहीं कह रहा। विधान तुम्हारा सुबह से चालू हो जाता है, वो चलता है, ये उसमें नहीं आता है। लेकिन ये प्रतिदिन की पूजन है, वो प्रतिदिन की भक्ति है। आप 9 बजे 10 बजे गए अपने काम करने के बाद, ये तुम्हारी पूजन अभक्ष में आ चुके। समझ लीजिए, सही नहीं है। और भी क्रियाएं हैं जो दिन में करते हैं, वो भी अभक्ष में। समझो, इस तरह से गहराई से चलो। तो जब ये अभक्ष तुम्हारे साथ चलेंगे तो क्रोध है, मायाचारी है, ये सारे विषय तुम्हारे साथ चलेंगे। तो इन विष्णु चलने से तुम्हारा सदाचार तुम्हारे अंदर में नहीं आ पाएगा। सही बात। तुम सदाचारी नहीं बन पाओगे। समझ में आया? आई महाराज, बन जाओ। आई है? आई नहीं भाई, क्यों? हमारे पास क्रोध है, मान है, कसाय है, अभक्ष सब है। तो हमारा विवेक और हमारी बुद्धि सही रास्ते पर नहीं होगी, हमारा ज्ञान सही रास्ते पर नहीं होगा।
कितना भी ज्ञानी होंगे तो हमारा ज्ञान सही रास्ते पर नहीं होगा। समझो, हम ज्ञानी जरूर हैं, लेकिन हम ज्ञान से सुन रहे हैं। ये सब चीज हमारे पास में है तो हम ज्ञान से, और आज जिस चीज सबके पास में मिले, समझो, इकड़ापन, क्रोध मान कसाय माचाई सब भरी ना है, वो कर रहे धर्म, कर रहे नहीं कर रहे, तो बात आ जाते हैं बड़े लगे। सच्ची बात है ना, सच्ची बात। हाँ, तो सोचो यदि कुछ बात हो जाती है, किसी ने ज्ञानी से कह दिया, अरे यार तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या ऐसा क्या नहीं, तो वहीं लड़ पड़ेगा, मैं हो जाएगी उसी बात उसकी। जाना काना काका क्या कर रहा है, तो सबसे ज्यादा आज ज्ञानी लड़ते हैं। समझो, अज्ञानी तो वैसे चुपके से भाग जाते, तो हम जानते ही नहीं है बच्चों। समझो, जब ज्ञानी इस तरह से बढ़ता है तो बताओ वो कौन सी व्यसन में लगा है, बोलो है? अभिमान वगैरह, अबक्ष अबक्ष। हाँ, लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा। उसका ज्ञान कहाँ पहुंच गया? अबक्ष की ओर। बड़ा ध्यान से सुनते जाओ। कई भी जब पानी लिखी नहीं मिले तो तुम क्यों सब जने काके सुनाओ पशु के सुखे तो कौन उल्लू ने कही ऐसी है, तो हम उल्लू हो बनते। समझो, तो एक इसका अधिकतर अंश कहाँ पहुंच गया है? इसका अधिकतर अंश जो 16 त्यागी सब, इनके पास में क्रोधाभास पहुंच गया है, जबकि नाम को नहीं होना चाहिए, संयमधारी होना चाहिए, लेकिन वह चीज नहीं है। समझो, आज क्या करें, पारस कह रहे किया तो तुम हम सब बहुत अब तुम आप नहीं हमें सबको आ रहे। देखो, किसी को आहार देते हैं, आप देते कि नहीं देते? आहार की क्रिया नहीं मिलती है तो भाई इतने तामस हो जाती हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? मन में कह देते नहीं कह, बताओ सही बात है। तो उन्होंने उस पद के धारण को लज्जित किया कि नहीं किया? किया लज्जित कि नहीं किया? तो जब ये गुण अंदर है तो एक पद क्यों लिए जाते? ऐसे गुणों वालों को पद को धारण नहीं करते। समझिए, इसमें क्या होती है? धर्म का खंडन होता है। दूसरा देखता है तो खंडन करता है। आप बताओ, हीरा कैसे मिल जाए? मिल जाएगा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा हीरा, ये खोज कर लो। तो देखो, इस मनुष्य पर्याय में सारे रास्ते हैं। ये एक पुद्गल, एक चौराहा है। समझो, इस चौराहे पर खड़ा हुआ है, इस चौराहे पर खड़ा है, अपना विवेक अपनी दृष्टि से देख कर चले तो ये दिशा कोई बदल नहीं पाएगा। जो सही दिशा है उस पर पैर रख जाएगा तो ये व्यसनों से दूर हो जाएगा। जब उसके पास में ये विषय रह जाएंगे, उस व्यक्ति के पास में ज्ञान की परिभाषा होगी और उसी पास में क्रोधाभास का झलक बिल्कुल ही। समझो, इससे ज्ञानी होते हैं कि कितना भी तुम ऐसे ऐसे गुरु होते हैं, कितना भी आप उनको परेशान करो तो उनकी
जरा भी झलकता क्रोध नहीं आता। ऐसे तपस्वी गुरु होते, वही सच्चे गुरु होते, तामस वाले नहीं होते। समझो, इसलिए देखो, हमें गहराई से सोचकर चलना है। तो सबको कैसा बनना है? देखो, नदी के इधर पर कक्कर पत्थर और नदी के उस तरफ कक्कर पत्थर है कि नहीं है? बीच में क्या है? जलधारा। जलधारा कैसी होती है? सरल। तो इस जलधारा के गुण को पकड़ना है तुम लोगों को, जल के समान बनना है। जब जल के समान बनोगे तुम, तो तुम्हारे पास में कोई क्रोधाभास आ ही नहीं सकता है। और जब जल के समान बन जाओगे, तुम्हारे अंदर हीरा का कचरा दूर हो जाएगा। समझो, किससे होगा जी? जब हम अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान की वर्णाएं को जल के समान बना ले। है समझ में नहीं है? हाँ, जब इस जल के समान सब होगा, तो जल की गहराई का कोई पता नहीं होता और ज्ञान की गहराई का कोई पता नहीं होता। समझो, दोनों की ओर छोड़ नहीं है। और दोनों के, देखो, अभी तो मैंने नदी का किराना किया है, बताया, उसमें जल की धारा की है, की नहीं की? उसकी गहराई को लिया है। अब देखो, जल की धारा की गहराई किनारा लिया और मैंने ज्ञान का किनारा लिया, उस किनारे को छोड़ दिया। अब दोनों किनारे ले लीजिए। जहां जल होता है वहां ज्ञान होता है। अब दोनों के बीच में हीरा होता है। अब समझो, अब रास्ते पर आए। इन दोनों के बीच में और हीरा की चमक, क्या कहना, कोई सहन नहीं कर पाए, कोई देख नहीं पाता है, आंखें मिच जाती है, इतना दमकता है। वो हीरा तो इतना ही दमकता है, लेकिन जब अंदर को हीरा कितना अच्छा। सोचो, जब हम इन दोनों को लेके इस पुद्गल काया को रास्ते पर चलाते हैं, दिशाओं पर चलाते हैं, तो सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। हमारे पास में सारी क्रियाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। समझो, देखो, पहले लोग भक्ति करते थे, करते थे नहीं करते थे, तो भक्ति करते करते उन्हें एक सिद्धि प्राप्त होती थी, लेकिन उस सिद्धि से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। वे भक्ति में लीन होते थे, लेकिन उन्हें सिद्धि से कोई मतलब नहीं होता था। जब मतलब नहीं होता था, वो भक्ति में लीन बने गए थे, तो अनेक सिद्धियां अपने आप आ जाती थी। समझो, वो आज तुम लोग सिद्धियों पर जमते हो, जमते हो, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, बस मन ही पड़त रहता। अब समझो, देखो, जो बिना सिद्धि के अपने ज्ञान की भक्ति करेगी, जब जल और ज्ञान को लेकर हम भक्ति में लीन हो गए, कि हम तब धारी बन पाए। अभी तब धारी नहीं। समझो, जब ये तब खिलेगा, जब दोनों का जोड़ा होगा,
हीरा की दमक दिखाई देगी। जब तब में लीन हो जाओगे तो ये पुद्गल हीरा से मजबूत हो जाएगा। इस पर मच्छर काटेंगे, कोई काटेगा, हिलेगा नहीं था। समझो, वह भक्ति में जब लीन हो गए तो तुम्हारा अंदर का आत्मा का भगवान की प्रतिबिंब को देखकर उसमें लिपट जाएगा, उसमें लीन हो जाएगा, उनके गुणों में लीन हो जाएगा। उसको सुध बुध नहीं रहेगी। फिर नहीं रहेगा कि आध घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 1 दिन हो गया कि 2 दिन हो गया, क्योंकि वो इतना लीन हो गया है, इतना सुध से भूल गया है। और 2-2, 3-3 दिन चले जाएं और तभी पर बैठा है वो, तभी समझिए, तभी हो पाता है। फिर से तो क्या है, क्यों नहीं पाता? जब इंद्रियां साथ में रहती ना भी शिवगति, अब एक मच्छर ने काटो पूरी शरीर को तुमने हला, आराम से मैं कर लेती कुट सही तो ना, लेकिन मैंने पूरे को हिला दो और संगे मोखों बना लो, है ना। अब तुम भक्ति कर रहे थे समय बार तुम्हारी छूट गई, में अब कजोड़ी से तो बताती है तो पत्नी का काय हो मैं चीज का अब बोलो, अब ये तुम गाने दे रहे हैं, अपनी वाणी खराब कर नहीं कर। अब इसे भी हमें देखा कि भक्ति नहीं कर रही थी, तुम्हें देख रही थी, बेबी भक्ति नहीं कर रही, ये तुम्हें देख रही थी, कब उठ बैठो तो हम उठ बैठे। तो अब तुम्हें मच्छर की माए तुम्हारी भक्ति मन नहीं लगो, और संग में भी उठ बैठी। चलो जितने कर रही सो कर रही, अच्छी कर रही, जितने बनी सो हो तो गई, है नहीं। भगवान को जितने कराने की सो करा दे, भूलिए तो ना ले, भगवान को करा, भगवान को जितने करवाने की उन्हें करवा दे। कितनी चतुराई है कि नहीं है? रग रग में चतुराई है। अब तुम कल भगवान कैसे तुम्हारे पास आ जाए, भगवान डराए कि तुम्हें चतुराई। सिद्धि तो अपनी आंखें मीच नहीं, तुम चाहते हो करने खाए समझो। अभी देखने तुमने करो चूर बैठी थी मैं, अभी मलवाई मौका आया तो अच्छा खून मुंह नहीं को, है ना, सबको देव लग गए, संग चपक गई, देखे ना मौका, इनकी भक्ति गड़बड़ हो गई। अब समझ इस चूर वसन में हो गए तुम्हारे। तो देखिए, हमने जो भक्ति करी उस भक्ति में लीन न होने से अश्रद्धा वाली बोलने के कारण में कुकुर को देती पहुंच जाती है, अचानक कभी कभी छिपे हो गए। तो कभी भी भक्ति में लीन होने पर जरा हिम्मत को लगाया जाता है, अपने शरीर को कसा जाता है और मन को लगाया जाता है, एकाग्रता में लगाइए। ज्यादा नहीं बैठ पाते हो, आध घंटे की हिम्मत लगाइए, धीरे धीरे 1 घंटा कर लीजिए, बढ़ाइए। देखो, अरे 1 बार काटेगा, 2 बार, 3 बार काटेगा,